हे स्टूडेंट्स, वेलकम आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको 3 चैप्टर के आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस को कवर करवा दिया है। तो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 4 और यहाँ पर भी मैं इसकी एमसीक्यू को पूरे के पूरे कवर करवा चुकी हूँ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने 29 क्वेश्चंस को क्या किया था, कवर किया था। सो टुडेज अवर टॉपिक इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो अवर 30th क्वेश्चन इज draw the electron dot structure of ethyne and also draw its structure of structural formula। इथाइन क्या है? इथाइन, इथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आइन का क्या मतलब होता है? ट्रिपल बॉन्ड। बना दीजिए, 2 कार्बन बनाइए और दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए? ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। कितने हाइड्रोजन? कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए और 1 यहाँ पर। तो ये आपकी क्या हो गई? इससे कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। 1 मिनट। सो हमारा ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? इथाइन का। किसका बन गया? इथाइन का। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। देखना भाई, ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो 3 बॉन्ड बना लेगा। 1 2 3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस हाइड्रोजन कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। क्लियर है सभी को? हाँ जी। So our next question is write the name of the following compounds। हमें इनके नेम बताने, नेमिंग करनी है। काउंट करेंगे कार्बन 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या नेम होगा इसका? पेंटेन ओइक एसिड। बिकॉज एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक। क्या होता है? ओइक। कितने कार्बन है? 5 पे क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। आ जाइए बी वाले पार्ट पे आइए। यहां पर देखिए कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। ठीक है, कितने बॉन्ड है? 3। ब्यूट एन आइन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटाइन। ब्यूट आइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना इसके अंदर। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आता, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आता। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा क्या लगाया हुआ है उन्होंने? गलत लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सी पर आ जाइए। बताइए 1 2 3 4 5 6 7। क्या बनेगा? हेप्ट। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। हेप्टेन अल। अल किसके लिए आता है? एल्डिहाइड के लिए आता है। अल किसके लिए आता है? एल्डिहाइड के लिए। आगे जाइए, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। पेंटेनोल। पेंटेनोल। ओल क्यों लगाया? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, आ जाओ आगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सी दिस वन, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। दिस वन इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सी
कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। यहां पर देखिए दिस वन इज कीटोन, ठीक है, एंड दिस वन इज एल्कीन। तो ये क्या हो गया, आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए। एवरीवन हैज क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भाई। ठीक है, 33, ए कंपाउंड X is formed by a reaction of carboxylic acid C2H4O2 and an alcohol in a few drops of H2SO4। ठीक है, वो बोलता है कि कोई भी कंपाउंड है, एक X है, वो हमारा बनता है, किससे बनता है, एसिड से, ठीक है, C2H4O2 बनाना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 3 और एक 4 और 2 कार्बन, समझ में आ रही बात। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू H2SO4, यहां पर क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है। द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन with alkaline KMnO4 followed by the acidification gives the same carboxylic acid used in this reaction। हाँ जी, यहाँ पर हमें क्या लेना है, अल्कोहल लेना है, क्या लेना है, अल्कोहल। हम क्या लेंगे, इथेनॉल CH3 CH2OH, क्या ले लिया, CH3 CH2OH, समझ में आ रही है बात। ये क्या है, एसिड, ये क्या है, अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाएंगे, आपका X कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, X कंपाउंड। एसिड प्लस में अल्कोहल मिलकर कौन सी रिएक्शन देते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं, कौन सी देते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपकी देते हैं। तो रिएक्शन लिख लो भाई, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में CH3 CH2OH in the presence of H2SO4, ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये यहां से क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, हाँ जी। ओ थोड़ा सा इरेज करिए, ये देखो, इसके आप क्या निकाल दीजिए, H निकालना, क्या निकाल लो, H, और इसका क्या निकाल देना, OH, समझ में आ रही है बात। ये क्या बना दिया, एस्टर बना दिया, क्या बना दिया, एस्टर। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, एस्टर का। सबको समझ में आ रहा है। एसिड प्लस में अल्कोहल की रिएक्शन करवाने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आपका क्या बन जाएगा, एस्टर, क्या बनेगा, एस्टर प्लस में वाटर, प्लस में वाटर। क्या इतनी चीज सबको समझ में आ रही है, हाँ जी। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द अल्कोहल एंड इन ऑक्सीडेशन विद द, अगर हम इसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें CH3 CH2OH का, अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में क्या कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन कर रही हूँ। ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड वापस बना देगा। यही बात उसने बोली है कि अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वापस से क्या बन जाता है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जो कि हमने पहले यूज किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताएंगे, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और विनेगर, तीनों नाम हो सकते हैं। इथेनोइक IUPAC के थ्रू, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और विनेगर भी बोलते हैं। अल्कोहल का नाम बताएंगे इथेनॉल,
क्या बना है, इथेनॉल, और X क्या बना है हमारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एस्टर बनाना है, और एस्टर हमारा क्या बना है, ये देखिए इथाइल एसीटेट, क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो एस्टर की रिएक्शन भी हमने लिख दी, और ये भी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। Why detergents are better cleansing agent than the soap are explained? Because डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो आपके हार्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, आपके साथ हार्ड वाटर के अंदर क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और जबकि जो सोप्स होती हैं वो कभी भी हार्ड वाटर के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करती। बेसिकली डिटर्जेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो आपके आयनिक एंड्स प्रेजेंट होते हैं। आयनिक एंड्स किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, आपके हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम नाम का क्या आयंस प्रेजेंट होते हैं, करने की वजह से वो आपके कपड़ों को अच्छे से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। जबकि सोप जो होती है हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करती है, वहां पर एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। इस स्कम की वजह से आपके जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से नहीं धुल पाते हैं, और अपना सोप हार्ड वाटर के अंदर अच्छे से क्लींजिंग एक्शन शो नहीं करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि सोप जो होती है हार्ड वाटर के अंदर नहीं, हार्ड वाटर के साथ अच्छे से क्लींजिंग एक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम नाम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोप के साथ मिलकर इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना देते हैं। जबकि डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता। डिटर्जेंट के आयनिक एंड्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर के अंदर भी क्लींजिंग एक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। तो आपका डिटर्जेंट इज मोर प्रेफरेबल देन द सोप इन द क्लींजिंग एजेंट्स। समझ में आ गई बात भी सभी को? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपका CO आ गया। दिस CO इज दिस कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपका हमेशा मिडल में लगता है, कभी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं लग सकता। जैसे एल्डिहाइड है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आई बात? तो ये कैसा होगा आपका भाई, हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही लगेगा। दिस वन इज नोन एज कीटोन। क्या बोलेंगे इसको, कीटोन। ये कौन सा है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वाले को पहचानेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसको पहचानेंगे एल्कोहल, एल्कोहल। क्लियर है सभी को? चलो भाई, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द इथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इथेनॉल, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट। हमें क्या करना है, इथीन से इथेनॉल बनाना है, ठीक है। हाउ इज द इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इथेनॉल, सॉरी, इथेनॉल से क्या बनाना है, इथीन बनाना है। इथेनॉल से इथीन बनाना है। देख लेते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH की रिएक्शन हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, जो क्या बना देता है, इथीन बना देता है। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या काम है, ये रिमूवल ऑफ वाटर में क्या करता है, हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ वाटर, यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, निकाल देता है। क्लियर है भाई सभी को? यहां से क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल को निकाल देता है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करती हूँ, तो यहाँ पर H है, ठीक है, और यहां से ये OH ऐसे आपका क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर देखना CH2H CH2OH, हाँ अब सही है। यहाँ से क्या करेगा, पानी को निकाल देगा, ठीक है। इसमें से वाटर निकल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। क्लियर है सभी को? दिस रिएक्शन इज नोन एज
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन सी रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या बनाना है, इथीन बनाना है। क्या बनाना है, इथीन। इथीन के अंदर ये क्या यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4। हाँ जी, इनटेक ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द मिथेनॉल कैन बी लिथल। कमेंट। देखिए बेटा, मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3OH। क्या होता है, CH3OH। मान लेते हैं किसी ने भी मिथेनॉल को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। जैसे ही वो उसको कंज्यूम करता है तो हमारे सेल्स में जाने के बाद मिथेनॉल फटाफट से क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मिथेनल बना लेता है। क्या बना लेता है, मिथेनल बना लेता है। दिस इज नोन एज मिथेनल। जैसे ही वो हमारी बॉडी में गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिथेनॉल ने क्या बना लिया, मिथेनल। अब जो ये मिथेनल आपका बन गया, ये इतना पॉइजनस होता है, जैसे ही आपके सेल के कांटेक्ट में जाता है, जैसे आपके लीवर में आता है, तो लीवर में क्या करता है, ये कोएगुलेशन करता है। क्या करता है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब है सब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सिकोड़ देना। जैसे अंडे उबल के ऐसे कोएगुलेट नहीं हो जाते हैं, तो हमारे सेल को ऐसे कोएगुलेट कर देता है, ऐसे ऐसे सिकोड़ देता है। सिकोड़ने की वजह से, इसकी वजह से हमारी डेथ भी हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से ऐसा बोला गया है कि अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में भी हमने मिथेनॉल ले लिया ना, तो मिथेनॉल पहले किस में कन्वर्ट होगा, मिथेनल में। मिथेनल की वजह से क्या होगा, एक ये पॉइजनस बन गया, पॉइजन बन गया। पॉइजन की वजह से हमारे लीवर में जाके उसके सेल क्या करते हैं, कोएगुलेशन करते हैं। कोएगुलेशन का मतलब होता है सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जैसे अंडा बॉईल होने के बाद ऐसे कोएगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लीथल होता है, डेंजरस होता है। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38, a gas is evolved when ethanol react with the sodium। हाँ जी, इथेनॉल की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, सोडियम के साथ करवानी है। कर लीजिए, रिएक्शन करिए। इथेनॉल CH3CH2OH की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, सोडियम के साथ करवानी है। सही है भाई। नेम द गैस। देखिए, दिस पार्ट इज नेगेटिव बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसके नेगेटिव के साथ इस पॉजिटिव को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, CH3CH2ONA पॉजिटिव। दिस इज नोन एज सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, नेम द गैस, हाइड्रोजन गैस। इवोल्व ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ये हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, हाँ जी। सो 39th क्वेश्चन इज क्लियर। अभी सभी कोई वाला क्वेश्चन? ठीक है, आ जाओ। इथेन इज फॉर्म्ड व्हेन द इथेनॉल at 443 Kelvin is heated with the excess of conc sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid in this reaction? And write the balanced chemical equation. अभी अभी लिख के आए हैं हम ये रिएक्शन। ये देखिए, ये वाली रिएक्शन हमने लिखी थी। ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, देखना कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, पहले तो पूछ रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यहाँ पर किसका काम करेगा बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी। पानी को रिमूव करने का काम कौन करता है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड करता है। कौन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, CH3CH2OH की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या करेगा वो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में वाटर रिलीज कर देगा। कब है ये रिएक्शन, जो 443 केल्विन पर आप करवाते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ जी भाई, क्लियर है। तो कोशिश ये करें कि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपके क्वेश्चन हो जाए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीजें समझ में आएंगी। लिखते रहो साथ के साथ, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 14th ग्रुप से। इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मैनी एलिमेंट। हाँ जी, कार्बन 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। कल मैंने आपको ग्रुप नंबर निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं, कल की वीडियो देखी थी ना।
ग्रुप नंबर से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे। अगर हम किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 10 में ऐड कर देते हैं, ठीक है, फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं ये, तो आपको क्या निकल जाता है, ग्रुप नंबर निकल जाता है। अब देखिए, राइट एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड विद, हाँ जी, ये कार्बन है। कार्बन की सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, के शेल में कितने 2, एल में कितने 4, एटॉमिक नंबर कितना 6, ठीक है। अब इस कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के के में कितने 2, एल में कितने 8, एम में कितने 7, कितने हैं 7, ठीक है। अब हम इसका कंपाउंड बना देते हैं। देखो भाई कैसे बनाएंगे, कार्बन और ये क्या है क्लोरीन, ठीक है। कार्बन के में कितने प्रेजेंट है 4, तो इसके 4 लगा दीजिए, 1 2 3 4, एक क्लोरीन, दूसरी क्लोरीन, तीसरी क्लोरीन एंड हमारी लास्ट क्लोरीन, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, क्या बन गया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये रहा सभी को। ऑक्सीजन के साथ देख लीजिए, ये कार्बन है, कितने हैं 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, कहाँ पे बनाए, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन, कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, के में कितने 2, एल में कितने 6, कितने 6 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, समझ में आ रही है बात। और कार्बन के भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन लगा दो, कैसे लगाओगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 ले लो, इसके भी एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका कैसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 का स्ट्रक्चर बना लेगा। इसका बनाएगा CO2 का। जस्ट आपको क्या लिखना है, एटम्स लिखने हैं और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को बनाना है, और फिर उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से आपको क्या बनाना है, कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो भी आगे, ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस और डॉट, ठीक है भाई। द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 17, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दीजिए। अभी अभी हम लिख के आए हैं, के में कितने 2, एल में कितने 8 और एम में कितने 7, इट मीन्स 2, 8, 7। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन, देख लीजिए ये क्लोरीन है। अब कहोगे मैडम आपको कैसे पता 2 है, बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल बोले ना उसने, ठीक है, 2 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 थे ना, एक 7, तो इनके बीच में क्या बन गया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, जिसकी वजह से क्या बन गया Cl2, क्या बन गया Cl2। समझ में आ रहा है भी सभी को? आगे आ जाओ, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। कैटिनेशन कैसी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन किसी भी एलिमेंट के एटम की वो प्रॉपर्टी है जब वो अपने ही एटम के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, ठीक है। इट इज एग्जिबिटेड बाय कार्बन एंड सिलिकॉन। कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ द 2 एलिमेंट्स। हाँ जी, देखिए कार्बन है और ये क्या है, सिलिकॉन। कार्बन फैमिली में ही सिलिकॉन आता है, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ठीक है, ये सब कार्बन फैमिली के मेंबर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, सिलिकॉन का कितना 14, क्लियर है, 6 और इसका कितना है 14। अब वो कहता है कि भाई सिलिकॉन भी तो कार्बन की फैमिली का मेंबर है,
क्या सिलिकॉन भी कैटिनेशन करता है? हाँ जी भाई, सिलिकॉन भी कैटिनेशन करता है। सिलिकॉन भी ऐसे सिलिकॉन के साथ कंबाइन हो जाता है जैसे कार्बन होता है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है, अब ये बताइए कि ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने की एबिलिटी कार्बन के पास है, सिलिकॉन के पास है? देखिए, कार्बन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको क्या करता है, ग्रुप के अंदर साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बातें शायद आपको नहीं भी पता होंगी या क्लास 11th में जाके पता चलेंगी, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एक ग्रुप के अंदर तो आपका साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने की वजह से इसका ग्रेटर साइज हो गया, इसका स्मॉलर साइज हो गया। स्मॉलर साइज होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कोई चीज ज्यादा छोटी है, मान लो एक लकड़ी मेरे पास इतनी है और एक लकड़ी इतनी है, बड़ी लकड़ी है और एक छोटी लकड़ी है, किसको तोड़ना ज्यादा आसान है? बड़ी लकड़ी को, वो इजिली टूट जाएगी। इसीलिए सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से इनकी बीच की कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, लिंकेज की जो प्रॉपर्टी होती है, बड़ी लूजली होती है, हम उसको इजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जबकि कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ज्यादा अच्छे से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर पाता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। क्लियर है सभी को? हाँ जी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन एटम एंड शो द एडिशन रिएक्शन। गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इथेन। हाँ जी, वो बोलता है कि अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं और सैचुरेटेड कार्बन होते हैं। तो कहता है कि ठीक है, हाँ जी, वो आपसे पूछता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर और अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर, मतलब दो हाइड्रोकार्बन है, एक ऐसे जिसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ऐसे जिसके बीच में डबल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, उनको अलग अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है। भाई एक कार्बन वाला अलग, सिंगल बॉन्ड वाला अलग, डबल बॉन्ड वाला अलग। तो कहते हैं कि आप किन किन मेथड से आप देख के बता सकते हैं कि आप उनको अलग कर सकते हैं। सोचिए, मैंने आपको एक फ्लेम टेस्ट पढ़ाया था। फ्लेम के अंदर जितने भी आपके प्योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, लाइक एल्केन्स, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, मीथेन हो गया, वो एक क्लीन फ्लेम देते हैं। कैसे देते हैं? क्लीन फ्लेम देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड, HC का मतलब बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं सैचुरेटेड, वो सब क्या देते हैं? क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं। जबकि आपके जितने भी अनसैचुरेटेड होते हैं वो आपके कैसे देते हैं? येलो सूटी विद ब्लैक स्मोक फ्लेम देते हैं। भाई सूटी का मतलब होता है ब्लैक स्मोक वाली फ्लेम, ठीक है। काला धुआं निकालते हैं साथ में। क्या निकालते हैं? काला धुआं साथ में निकालते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस बता दोगे? अब तुम्हारे पास जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। दूसरा टेस्ट सुन लीजिए। दूसरा टेस्ट होता है बेटा ब्रोमीन टेस्ट। क्या होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास क्या है? कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? ब्रोमीन डाल दी। क्या डाल दी? ब्रोमीन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर क्या होती है? ब्रोमीन प्रेजेंट होती है। CCl4 सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है, जिसका कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर। ब्रोमीन का कैसा कलर है? ऑरेंज। जैसे ही आपने इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर डाल दिया तो इसका ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ऑरेंज कलर क्या हो जाता है? इसका डिसअपियर हो जाता है। इसका ऑरेंज कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर आप ब्रोमीन का सोल्यूशन डालते हो
तो उसका ऑरेंज कलर रिटेन रहता है। कैसा रहता है? रिटेन रहता है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? मैंने आपको दो टेस्ट बता दिए, सैचुरेटेड को, ठीक है, अनसैचुरेटेड के साथ। और एक टेस्ट और है जो कि आपकी बुक में भी शायद लिखा हुआ है, तो एक टेस्ट आप मुझे खुद फाइंड आउट करके बताएंगे। नाम मैं आपको बता देती हूँ कौन सा टेस्ट होता है, वो बेयर्स टेस्ट, ठीक है, बेयर्स टेस्ट। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी बेयर्स टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक टेस्ट आपको मेरे को बताना, फिर आपको 3 टेस्ट पता चल जाएंगे। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 45 इज राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस द आइसोमर ऑफ द हेक्सेन। फटाफट से बनाएंगे भाई, हेक्सेन के आइसोमर आपको बनाने हैं, ठीक है। जिसने बना दिया उसको मेरी तरफ से पेन मिलेगा। आप लोग बनाइए, सब लोग बनाइए आइसोमर। कितने हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3, एक, हाँ जी, 1 2 3 4 5 CH3, ठीक है, 2। तीसरा बनाइए, 1 2 3 4 5 6 नहीं, सॉरी 5 बनाने चाहिए। कितने बने आप लोगों के? 5 बनेंगे बेटा इसमें, ठीक है। एक लगा दो यहाँ पे, CH3 CH3 CH3, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, एक CH3 एक CH3 CH3 CH3, 4, और एक क्या बनेगा? 5वां। 1 2 3 4 1 और 5, देख लीजिए। तो आपके क्या बनेंगे? 5 आइसोमर बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या। आइसोमर बनाने के लिए सबसे एक बढ़िया तरीका आपको बता दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितने कार्बन काउंट किए थे आपने? C6H 14, बेटा 14 होंगे। 3 प्लस में 2 5 प्लस में 2 7 प्लस में 2 9 प्लस में 2 11 11 प्लस में 3 14। ये मैंने 5 आइसोमर बनाए हैं और पांचों के अंदर सबके अंदर क्या आएगा? सेम यही फॉर्मूला आएगा। देख लो यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, बाकी बैलेंस करके देखना। तो भाई देखना, ब्यूटेन का क्वेश्चन आ रहा है और पेंटेन का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार नोट डाउन कर लीजिए कि आपका हेक्सेन का भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको 5 के 5 आइसोमर बनाने आने चाहिए। नेम रिपीट करेंगे मेरे साथ, एन हेक्सेन। क्या बोलेंगे? एन हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन। कितने कार्बन है? 5। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 मिथाइल पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो दीज आर द 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द दिस हो गया क्वेश्चन भी, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल एंड द रिएजेंट रिटर्न ऑन एरो ऑन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन जो गिवन दे रखी है उसके ऊपर क्या दे रखी है? ये हमें रिएजेंट दे रखे, क्या दे रखे हैं? रिएजेंट दे रखे हैं, तो इनका रोल बताइए। हाँ जी, निकल की बात करते हैं। किसकी बात करें? निकल की। यहाँ पर आ जाइए, निकल की देखते हैं। देखिए निकल,
अगर हम बात करते हैं निकल की, तो निकल क्या है? एक मेटल है। क्या है? मेटल है। और आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? एडिशन रिएक्शन है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। निकल क्या होता है? एक मेटल होता है। यहाँ पर आप पैलेडियम भी ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, सब एक ही फैमिली के मेंबर है। निकल, इस मेटल की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन सबसे पहले क्या होती है? एड्सॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब नहीं होती, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है किसी की सरफेस के ऊपर चिपक जाना, ऊपर उसके क्या कर गई? चिपक गई। कौन हो गई? हाइड्रोजन। अब ये निकल ने अपनी सरफेस के ऊपर किसको बिठा लिया भाई? हाइड्रोजन को बिठा लिया। ये ऐसे घूमता घूमता किसके पास जाएगा? इसके पास। और कहेगा भाई हाइड्रोजन ले लो, तुम्हें चाहिए ना हाइड्रोजन, क्या बनाना है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। कहेगा मेरी हाइड्रोजन को ले लो। तो क्या करते हैं? अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली निकल एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, बट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। बेसिकली निकल मेटल अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को होल्ड करता है और उस हाइड्रोजन को किसको देता है? इथीन मॉलिक्यूल को देता है, जिसकी वजह से वो किसमें ट्रांसफर हो पाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वन इज क्लियर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, this one is ethanoic acid and this one is ethanol in the presence of H2SO4। क्या काम कर रहा है H2SO4? H2SO4 is work as a dehydrating agent। H2SO4 बेसिकली पानी निकालने का काम कर रहा है। उन दोनों को कंबाइन करके उनमें से वाटर को निकालने का कौन काम कर रहा है? H2SO4। और हमारा किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? एस्टर की फॉर्मेशन कर रहा है। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? एस्टर की फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है सभी को? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हाँ जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है? इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें? इथेनोइक एसिड में। KMnO4 क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से एजेंट्स होते हैं? जो खुद को रिड्यूस करते हैं और दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं। ये इसके अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड कर देता है और एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। एक हाइड्रोजन को निकाल के एक ऑक्सीजन को ऐड कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया? हमने सभी के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 4 के क्या थे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्लीज इसको कंटिन्यू में देखना, सीरीज में आप लोग रहना और जुड़े रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।